सकते। मैं हृदय से कहता हूं, दुनिया में कोई देवताओं को विश्व रूप नहीं कह सकते। विश्वपति, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व अंतक नहीं। विश्व का कोई ईश्वर है तो भगवान महादेव हैं। बहुत सारे नाम भगवान शिव जी के लिए ही बोल सकते आप। कोई भी देवताओं में कितना ही सामर्थ्य हो, लेकिन ये नाम उनके साथ नहीं जोड़ सकते। ये शिव की विशेषता है, ये महादेव की एक श्रेष्ठता है। इसलिए महादेव की बात अकाट्य है। इस बात का को खंडन नहीं कर सकते, इस बात को काट नहीं सकते। ये महादेव है जो विश्वपति है, विश्व सर्जक, विश्व पोषक है, विश्व का अंत करने वाले। और रामचरितमानस में पार्वती ने कहा था, मैं गौरव करती हूं, आप विश्वनाथ है लेकिन आप मेरे नाथ हैं। स्वयं पार्वती अपने पति के लिए गौरव करे और जीवन में घटना कम बनती है। सारी दुनिया आपका गौरव करेंगे लेकिन आपकी अर्धांगिनी कभी आपका गौरव नहीं करती। लेकिन पार्वती ने अपने पति का गौरव किया है। आप विश्वनाथ है लेकिन आप मेरे नाथ हैं। विश्वनाथ, ये रामचरितमानस, ये तुलसी का प्रसाद स्वयं पार्वती कहते हैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन विदित महिमा तुम्हारी। लोक में आपकी महिमा है, देवता ऋषि सभी आपका जयकार करते हैं। विश्व का सर्जक, विश्व का पोषक, विश्व का अंतक और पूरे विश्व का विधाता शिव है। विधाता जो लिखती है वो विधि लेख नहीं है, महादेव जो कहते हैं वही विधि लेख है। विधाता स्वतंत्र नहीं है। विधाता भगवान शिव की आज्ञा के बिना कोई कुछ भी लिख नहीं सकती, और विधाता का लेख कोई बदल नहीं सकता। विधाता का लेख स्वयं विश्वनाथ बदल सकता है। लेख में मेख मारने वाला कोई नहीं है, लेकिन महादेव जी विधि का लेख बदल सकते हैं। ये शिवमय साम्राज्य है। इसलिए बहुत दिल से कहता हूँ, कोई भी आप संप्रदाय परंपरा में सभी श्रेष्ठ हैं, सभी आचार्य श्रेष्ठ हैं, सभी विचारधारा श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ हैं। लेकिन दुनिया में कोई श्रेष्ठ देवी श्रेष्ठ हैं जो अपना जीवन आप धन्य करना चाहते हैं, तो कोई भी संप्रदाय में रहकर महादेव को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, महादेव से कभी दूर रहना नहीं चाहिए। क्योंकि जीव का उद्गम स्थान शिव है और शिव के बिना हमारा कभी कल्याण नहीं है। इसलिए विश्वनाथ है, विश्वपति, विश्व सर्जक है, विश्व पोषक है, विश्व का विधाता, ये भगवान महादेव है। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। महादेव, महादेव, महादेव। बाबा को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी।
भाग्यवान आज सोमवार है, आज के दिन विशेष प्रकार से महादेव की उपासना करो। आज के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए और श्वेत पुष्प महादेव को चढ़ाना चाहिए, श्वेत नैवेद्य महादेव को चढ़ाना चाहिए। इस सोमवार का शांति देने वाला, सुगति देने वाला आज के दिन बिल्व पत्रों से महादेव की पूजा करें, क्योंकि सोमवार है। बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा, बिल्व पत्र चढ़े चढ़े जल की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा। हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हे महादेव, हे महादेव, आज के दिन संध्या समय महादेव का दर्शन करें। सोमवासरे निशि भोजन मेरा आहार है सोमवार के दिन। ये शांति देने वाला सोमवार है, ये चंद्र संबंधी सोमवार है, अमृत देने वाला सोमवार है। इसलिए सातों बार में सोमवार महादेव को है और महादेव का स्वरूप है। देवता मुनिजन जिनका आराधन करते हैं, सुर नर मुनि जन मंगल करता, सुर नर मुनि जन मंगल करता, जय जय महादेव, जय जय महादेव, जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, जय गिरिनाथ जय बाणेश्वर, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे। ऐसा वर्ताव हमारे साथ फलित रहता है, इसलिए ऐसा कभी वर्ताव नहीं करना चाहिए दक्ष हमारे वर्ताव से दूसरों को दुख हो। हे दक्ष, ये विश्व का प्रारंभ कोई गगन में से, अगन में से, आकाश से पाताल वाणी बोले तो आपसे शुभ होगा। आज से ऐसा कोई वर्ताव नहीं होना चाहिए जो दूसरों के लिए दुख हो जाए। ओम नमः शिवाय मंत्र का अर्थ यह है, ओम का अर्थ है निराकार ब्रह्म और नमः का अर्थ से नमस्कार। शिव और शिवाय पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण करो। पूरे ब्रह्मांड के कल्याण का भाव जो करेगा उनका कल्याण तो पहला होगा। इसलिए जो कुछ बोलते हैं आपसे प्रारंभ होगा। इसलिए में ऋषि मुनि ने सुंदर सूत्र दिया है, सर्वे भवन्तु का। एक भवन नहीं, सर्वे भवन्तु, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। लेकिन किसको मिले? जिनकी भद्र भावना हो, जिनकी भद्र दृष्टि हो, भद्र विचार, अभद्र नहीं। भद्र मतलब श्रेष्ठ। हम सभी बोलते हैं, रोज बोलते हैं, नित्य बोलते हैं, भवन्तु सुखिनः, सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। सन्तु निरामयाः। भगवान ने ऋषि मुनियों को कहा कि ऋषि मुनियों कुछ मांगो, तब महात्माओं ने मांग लिया। बस सबको सुख मिले, सबको आरोग्य मिले। तब भगवान ने कह दिया सबको नहीं मिलता, सबको सुख नहीं मिलता, सबको आरोग्य नहीं मिलता। किसको सुख मिलता है, किसको आरोग्य मिलता है? ये भगवान ने वचन दिया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, जिनकी भद्र भावना हो, सर्वे भद्राणि भद्र विचारधारा, पश्यन्तु, भद्र व्यवहार, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम,
सर्वेषां मंगलं भवतु। सबका मंगल हो, सर्वे मंगल मांगल्ये। किसी का अमंगल न हो, भवतु। ऐसा भाव जो रखता है सर्वेषां उसका नित्य मंगल है। अरे शत्रुओं के प्रति भी कभी हमारा दुर्भाव न रहे। दुश्मनों के प्रति भी हमारा दुर्भाव नहीं रहे। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जो कुछ आप बोलते हैं, जो कुछ सोचते हैं, सब कुछ प्रकृति में छोड़ते हैं। कोई आपका अपराध करें, उसको क्षमा देने के लिए भगवान महादेव लिंग रूपेण सतमहा, दक्ष महाराज ने कहा, और भगवान महादेव ने वहां लिंग स्वरूप अपना स्थिर किया और भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट हुए। क्यों? अनुग्रहाय लोकानाम, जगत पर अनुग्रह करने के लिए, अपने भक्तों के मंगल करने के लिए भगवान स्वयं लिंग रूप में प्रकट रहे। शिवलिंग का नाम दक्षेश्वर महादेव से प्रसिद्ध हुआ। इसलिए कभी अवसर मिले तो दक्षेश्वर महादेव के दर्शन करने से शास्त्र अपराध, देव अपराध, महादेव का अपराध, कोई भी अपराध जीवन में हो, सभी अपराधों में से मुक्ति देने वाला दक्षेश्वर महादेव है, जो कनखल में है, जो गंगा के तट पर है, हरिद्वार के पास। भगवान महादेव सती का शव लेकर बाबा हिमालय पहाड़ के अंदर यात्रा करने लगे। अद्भुत करुणता से भरी हुई कथा है। सती का शव है, देखो तो सही, कभी गोद में, कभी कंधे पर, कभी हाथ में जटा छुटी, बाबा की आंख में से आंसू बिंदु, सती का शव लेकर। और एक बात कहूं, महादेव जी सती को प्रेम तो करते थे, लेकिन सती को आदर बहुत देते थे। और प्रेम का साम्राज्य वहां रहता है जहां आदर है। जहां आदर नहीं, वहां प्रेम का साम्राज्य स्थायी नहीं है। प्रेम का साम्राज्य वह रहेगा जहां आदर है। बहुत लोग प्रेम करते हैं लेकिन वहां आदर नहीं रखते, इसलिए आदर और प्रेम अलग नहीं रह सकता। शंकर जी सती का बहुत आदर करते थे। कौन ऐसा पति है, पत्नी की मृत्यु हो गई, शव लेकर घूमता फिरता रहा? ये शिव जी की बहुत करुण कथा है। और महादेव जी आंख में से आंसू, कभी बैठ जाते थे गोद में रखते थे शव, कभी कंधे पर रखते थे, कभी हाथ में रखते थे, और महादेव की आंखों में से आंसू गिरते रहते थे। और जहां शंकर जी के आंसू गिरे वहां बड़े बड़े वृक्ष प्रकट हुए। इस वृक्ष को फूल आया, वृक्ष को फल आया, इस फल में से बीज निकला, उनको हम रुद्राक्ष कहते हैं। रुद्र की आंखों के द्वारा, रुद्र के आंसू के द्वारा। इस शंकर जी की करुणा का प्रतीक है रुद्राक्ष। महादेव की करुणा का प्रतीक है, अकारण करुणा करने वाला, कर्पूर गौरम करुणा अवतार, ये रुद्राक्ष। इसलिए रुद्राक्ष क्यों पहनते हम? रुद्राक्ष इसीलिए हम पहनते हैं, सभी जीवन के दुखों में से मुक्त करने की औषधि है। रम रुद्र रोगनाशाय धन्वंतरि ही रुद्र, ये रुद्राक्ष। महादेव के भक्त रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? ऐसा नहीं महादेव के भक्तों को पहनना चाहिए, सबको पहनना चाहिए। विष्णु भक्त हो, शिव भक्त हो कि शक्ति भक्त हो, तीनों के लिए रुद्राक्ष सुख का कारण है। इसलिए सदैव रुद्राक्षधारी शिवागना 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन अपवित्र का वर्णन में यहां से न कर सकूं, ऐसी अपवित्र अवस्था में कभी रुद्राक्ष का त्याग नहीं करना चाहिए। और मन निर्दोषानंद जी ने बुक लिखी, मैं किसमें कहा, जो बहन अपने मंगल सूत्र के साथ एक रुद्राक्ष पहनती है उसको जीवन भर अपना मंगल सूत्र निकालना नहीं पड़ता। हमारा सबका मंगल करने वाला ये रुद्राक्ष है, इसलिए आप कोई भी अपवित्र अवस्था में रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और बाद में देवताओं ने विष्णु को कहा, चक्र गया, सती का अंग जहां जहां गिरे वहां दीप प्रज्वलित हुआ, जिनको ज्योति कहते हैं, और हम सभी उनको शक्तिपीठ कहते हैं। बाद में भगवान महादेव सती के शव में से मुक्त हुए और बाबा ध्यानस्थ हो गए। समय बीतने लगा, समय बीतने लगा, सुमसाम सब कुछ। शिव जी जब शांत हो जाते, शिव जी जब समाधि में हो जाते, सृष्टि शांत हो जाती है। और शिव जी समाधि में स्थिर हो गए, ध्यान में लीन हो गए, तब असुरों का बल बढ़ने लगा। इनमें एक तारकासुर नाम का असुर था, उसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया, और भीमासुर ने भी ब्रह्मा जी का तप किया था। और ब्रह्मा के पास से वरदान ले लिया कि मेरी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। ब्रह्मा ने कहा, नहीं, सृष्टि का नियम है, जो सर्जन हुआ उनका विसर्जन होने वाला है, मृत्यु का कोई कारण मांग सकता है। तब उसने मांगा था कि शिव पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो।
तारकासुर जानता था कि सती ने तो देह त्याग किया, शिव जी तो योगी जोगी हैं, अभी दूसरा विवाह कभी शिव का नहीं हुआ, नहीं होगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु का कारण जैसे हिरण्याकशिपु ने मांगा था वैसे ही तारकासुर ने मांग लिया था। मृत्यु का भय छूट गया, और जिनको मृत्यु का भय नहीं है वो ज्यादा पाप कर्म करते हैं। जिनको मृत्यु का भय रहता है वो पाप कर्मों से बहुत डरते हैं। पाप कर्म करते हैं तब से बहुत खुशी मिलती है, लेकिन जितनी खुशी मिलती है उससे हजारों गुना दुख भी मिलता है। कर्म की गति न्यारी है भाई, इसलिए एक कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि कदम सही है, कि दुनिया अपने कर्मों से चलते, हमारा जीवन हमारे कर्मों से चलता है। तब सभी देवता परेशान हुए, इंद्र के पास गए। इंद्र क्या करेंगे, ये तारकासुर इतना बहुत प्रबल बलवान है। तब इंद्र तो इंद्र है, बुद्धि से काम करता है, तो अपने मित्र कामदेव को कहा जा, हिमालय की पुत्री ते ही कारण हिमगिरी गुरु जाए जन्मी पार्वती तनु पाए। उनका भी बहुत सारा कारण है, क्यों कारण वहां जन्मी। नारद जी के कहने पर पार्वती शिव के साथ विवाह करने के लिए तप कर रही है, तो हम शिव और पार्वती का विवाह करा देंगे, चलो कामदेव जाओ, भगवान शिव को कामी बनाओ। कामदेव रति के साथ गया और बाबा ने तीसरा नेत्र खोल काम को जलाकर भस्म कर दिया। रति ने बहुत विलाप किया और कामेश्वर लिंग रूप में वहां प्रकट रहे, और रति ने जहां स्तुति किया वहां रतिनाथ महादेव लिंग रूप में प्रकट रहे, और रति को कहा यदुवंश में तेरा पति फिर तुझे वापस मिलेगा, अभी अनंग सबके मन में निवास करेगा। भगवान फिर ध्यानस्थ देवताओं नारद जी के पास गए, और नारद जी ने कहा महादेव की स्तुति करेंगे, हम शरणागति स्वीकारेंगे। और देवताओं ने, नारद ने, सब ने भगवान महादेव की शरणागति स्वीकारी। बाबा को समाधि में से जगाया और देवताओं ने अर्ज की, भगवान हम सब दुखी हैं क्योंकि आप ध्यानस्थ हो गए, क्योंकि सभी देवताओं का अधिष्ठाता भगवान शिव है। और आपका घर का मुखिया कभी कोई शांत हो जाए, कुछ काम न करे, ऐसे समाधि में बैठ जाए तो क्या होगा, पूरे घर में परिवार में अंधकार होने लगेगा। शिव मूल है, भगवान हमारा सबका मंगल करो। तब भगवान शंकर जी ने देवताओं के अरज सुनी, और भगवान महादेव ने पार्वती के साथ विवाह करने के लिए भगवान ने हाँ कहा, और सप्त ऋषियों ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। पार्वती तब पूर्ण करके अपने हिमालय नगर में गई, और भगवान शिव और पार्वती की विवाह की कथा शिव महापुराण अंतर्गत पार्वती खंड में है। भगवान शिव जी ने अद्भुत लीला की है, लीलाधर है भगवान, लीला विशारद है। जो कि शिव जी जगत के पिता हैं, इसीलिए उसकी लीला का वर्णन हम नहीं कर सकते। कृष्ण लीला का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन महादेव की लीला का वर्णन करना ये अपने भक्तों के लिए योग्य नहीं है, इसलिए शिव लीला का वर्णन नहीं कर सकते। शिव पार्वती ने विचरण किया, जो उसकी लीला अद्भुत लीला है। बाद में शंकर डाक डमरू नभीर रणशंगियों के साथ, भूत प्रेतों के साथ भगवान शिव जी भयंकर रूप धारण करके इमवान नगर में आए, और ऐसी एक लीला करी कि भगवान शंकर जी सबको सुंदर दिखाई दे रहे हैं, एक मैना जी को असुंदर दिखाई दे रहा है। और शिव जी ने अद्भुत लीला करके बाद में नारद जी ने समझाया, भगवान शिव जी विवाह मंडप में प्रवेश किए। हिमालय मैनावती मैनाक ने पुत्री पार्वती का सुंदर कन्यादान किया। शिव और पार्वती का सुंदर विवाह हुआ है। हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया है, और शिव पार्वती विवाह विधि गर्गाचार्य महाराज ने कराई है। कभी आपको कोई पूछे कि शिव पार्वती विवाह की विधि, अवसर गर्गाचार्य को मिला है, और सुंदर कर्महंसा दान दिया है, कन्यादान दिया है। एतस्मिन्नन्तरे तत्र गर्गाचार्य प्रणोदितः। गर्गाचार्य को ये अवसर मिला, ये खुशी मिली कि मुझे अवसर मिल रहा है शिव पार्वती विवाह का। ब्रह्मा जी उपस्थित है, बृहस्पति उपस्थित, सभी ऋषि भी उपस्थित है, लेकिन विवाह विधि गर्गाचार्य महाराज करा रहे हैं, और कर्महंसा दान दिया है। हिमवान मैनया कन्यादातु प्रचक्रमे। कर्महंसा दान दिया, कर्महंसा बहुत कुछ दान दिया है। कन्या का दान करते, कन्या को जो जो वस्तु देते हैं सभी कर्महंसा दान है। और सुंदर मंगल फेरे, सुंदर आशीर्वचन, और बाद में शिव
पार्वती की विदाई की कथा और पार्वती की विदाई की वेदना और हिमालय जी का सुंदर विलाप, ये सुंदर कथा पार्वती खंड में है। भगवान शिव और पार्वती विवाह करके कैलाश के द्वार पधारे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी ने सुंदर शिव पार्वती का स्वागत किया। बाद में शिव पार्वती ने सुंदर विचरण किया। जिन वन में विचरण कर रहे थे, इन वन में कोई पुरुष पैर रखता था, वो पुरुष नहीं रहता था, उसका पुरुष तत्व नष्ट हो जाता था। ऐसा शिव जी ने अद्भुत लीला की। अरे कृष्ण लीला तो भगवान शिव जी के पास से सीखे हुए कृष्ण है, बाकी महादेव की लीला जो है अद्भुत। जैसे कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण की रासलीला में कोई पुरुष प्रवेश करता है तो गोपी बन जाता था, वैसे शंकर जी के विचरण जिन वन में रहता था, वन में कोई भी पुरुष पर पैर रखे वो पुरुष नारी का स्वरूप ले लेता था। और बहुत विचरण चल रहा था और यहाँ देवता सभी तारकासुर का त्रास सहन कर रहे थे। देवताओं का धैर्य नहीं रहा और सभी देवता जिन वन में शिव पार्वती विचरण कर रहे थे वहां ही देवता पहुंच गए और वन में प्रवेश करते ही देवताओं के रूप रंग अंग सब बदलने लगे। सभी देवता देख रहे हैं कि कुछ हो रहा है। भगवान की माया का बड़ा प्रभाव था वो। बाद में पुकार करने लगे महादेव को। इसी समय शिव पार्वती का मिलन का समय था। देवताओं की पुकार सुनकर पार्वती का मिलन का अवसर शिव जी ने छोड़ दिया। कोई पुरुष की ताकत नहीं है और दौड़ते दौड़ते महादेव जी वहां देवताओं के पास पहुंचे। तभी पार्वती को योग्य नहीं हुआ। पार्वती ने कहा देवताओं ने गलती की है। तब पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया, आज से आप सभी देवता निसंतान रहोगे। बाद में कोई देवताओं को संतान नहीं हुए हैं। और पार्वती ने स्वयं ने कहा कोई भी पशु पक्षी कोई भी अपने मिलन के अवसर पर हैं, उनके सामने दृष्टि करने मात्र से परिवार में वियोग बनता है, योग नहीं बनता। इसलिए कभी भी ऐसे दृश्य पर कभी नजर नहीं करनी चाहिए, ऐसे दृश्य देखना नहीं चाहिए। अपने जीवन में आपत्ति विपत्ति और परिवार से वियोग बनता है। इसलिए पशु पक्षी कहीं भी ऐसी कोई अवस्था में है वहाँ कभी गलती से भी ऐसे दृश्य वहाँ कभी देखना नहीं चाहिए। पार्वती ने बहुत कुछ कहा। शिवपुराण ग्रंथ में अद्भुत कथा है। बहुत सारी कथा तो आपके सामने कहने के लिए शब्द मर्यादा भंग हो जाता है। शिव जी दौड़ते दौड़ते आए और महादेव के अंग में से तेज का स्खलन हुआ। महादेव ने देवताओं को कहा देवताओं आपका धैर्य नहीं रहा, मैं आपके दुख को भूल सकता हूं, लेकिन ऐसा पुत्र आपको चाहिए जो तारकासुर का अंत कर सके। उसके लिए योग्य समय घड़ी पुत्र कैसे प्रकट जन्म लेना चाहिए ये भी विज्ञान है। जिस समय ऐसे नहीं होता, उसका योग तिथि ग्रह नक्षत्र निर्माण तब ही पुत्र बीज रोपना चाहिए। ऐसी पूरी कथा शिवपुराण ग्रंथ में है। भगवान महादेव ने कहा कोई बात नहीं, जो नियति निर्णय लेती है वही रहता है। मेरे अंग में से जो तेज स्खलन हुआ ले जाए। पत्र में ले गए और बाद में अग्निदेव को दिया। अग्निदेव ने कृतिकाओं को दिया और एक पुत्र प्रकट हुआ 6 कृतिकाओं द्वारा। उसका नाम छड़ानन हुआ। स्कंद मुरगड़ जिनको भगवान कार्तिक कहते, महान बलवान योद्धा। और देवताओं ने भगवान महादेव को कहा आपका पुत्र तारकासुर से युद्ध कर। मां भवानी ने आज्ञा दी और कार्तिक समय ने तारकासुर के साथ युद्ध किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप तारकासुर का अंत हुआ। आकाशे तारकलिंगम और भगवान कार्तिक देवताओं के सेनापति बने। जब से देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिक हुए तब से देवताओं का कभी पराजय नहीं हुआ। इसलिए जो कोई महादेव के सामने नित्य भगवान कार्तिक को याद करता है, कोई भी क्षेत्र में उसका पराजय नहीं होता। ये भगवान कार्तिक की अद्भुत महिमा है। कुमार खंड में दिव्य कथा है। बाद में पार्वती के द्वारा पुत्र जन्मा जिनका नाम है गणेश। गण अध्यक्ष हुए उसके गुण के प्रभाव से। माँ की सेवा की, माँ की रक्षा की, माता पिता की परिक्रमा की। विवाह हुआ विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियों के साथ। पुत्र हुए शुभ और लाभ। और भगवान महादेव का दिव्य परिवार शिव महापुराण ग्रंथ में अनंत अनंत सुंदर सुंदर कथा, जितने नाम है इतनी कथा महादेव जी की हैं।